तो बच्चों ये सवाल देखो, थर्ड सम, इसमें क्या है, कैपेसिटर है 50 माइक्रोफैराड का, 100 वोल्ट से चार्ज किया एंड देन सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर so that distance between them becomes doubled. इसमें थोड़ा सा क्या हो रहा है कि मुझे लगता है मैंने ये लिख नहीं पाया। आते हैं राशि S2 में पोटेंशियल डिफरेंस, हाउ टू कैलकुलेट चार्ज फ्लो, आते हैं उस पे भी, S2 पे भी। व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन डूइंग सो। तो अगर इस लैंग्वेज से अगर मैं पूछूं कि ये पता कर सकते हो क्या कि इसमें बैटरी कनेक्टेड है या बैटरी डिसकनेक्टेड है, क्योंकि दोनों में आंसर्स डिफरेंट हो जाएंगे। और ये मेडिकल का ही पूछा हुआ सवाल उठाया हूं मैं। तो बच्चों इसमें देखो कि क्या क्या करेंगे। सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, सो ये थोड़ा सा मेडिकल बैच में यही होता है, मेडिकल के एग्जाम में, कि क्लैरिटी नहीं आती है। क्या प्रज्वल बताओ। तो अगर हमने चार्ज कर दिया और बैटरी, मुझे जहां तक लैंग्वेज लग रहा है कि बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया है, तो उसमें क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा कांस्टेंट, Q इक्वल टू CV। तो एनर्जी अभी कितना है, हाफ C इंटू वी स्क्वायर, दिस इज UI। बाद में क्या होगा, UF। ठीक है, UF देन कितना हो जाएगा, UF में Q सेम रह जाएगा, तो Q स्क्वायर बाई 2 इंटू C डैश। अब कहोगे सर C डैश क्यों लिखे, बिकॉज हमने डिस्टेंस को डबल कर दिया। तो C क्या हो जाएगा, C हाफ हो जाएगा। C हाफ हो गया, कंस्टेंस हाफ हो गया, तो क्या हो जाएगा, एनर्जी C, Q लिख दिया CV, तो C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2, C डैश की जगह पे C बाई 2। तो ये गया, तो कितना बच गया, CV स्क्वायर। तो एनर्जी UF इतना हुआ और पहले एनर्जी इतना था, तो कितना हुआ चेंज इन एनर्जी, डेल्टा U इक्वल टू UF माइनस UI। एनर्जी कैपेसिटर का बढ़ गया कितना से, CV स्क्वायर माइनस हाफ CV स्क्वायर, दैट मींस हाफ CV स्क्वायर से एनर्जी बढ़ गया। तो ये निकाल लो कितना हो जाएगा आंसर, हाफ इंटू 50 माइक्रोफैराड इंटू 100 का स्क्वायर, और माइक्रोफैराड है 10⁻⁶, कितना हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻2 जूल। और ये प्लस काम करेगा, इसका डी आंसर दिया था, समझ में आया प्रज्वल। सो बच्चों नेक्स्ट सवाल देखो, ये S2, इसमें कहा है कि सर्किट वाज इन द सोन स्टेट फॉर लॉन्ग टाइम, दैट मीन्स ये फुल्ली चार्ज हो गया है। और ये अर्थ किया तो परेशान मत होना, ये अर्थ किया हुआ ये पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट कनेक्टेड है ऐसे, और ये 50 वोल्ट का बैटरी कनेक्टेड है। तो यहां से देखना कि ये 0 से ऐसे करके 50 वोल्ट, फिर ये कैपेसिटर हुआ, ऐसे हुआ, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में 50 वोल्ट है। अब बच्चों इसमें क्या होगा,
अगर मैं पूछूं कि ये 4 और 2 मिलकर के कितना हो जाएगा, ये सीरीज में अभी कनेक्टेड है और ये भी सीरीज में कनेक्टेड है बच्चों, बट अभी ये ब्रांच का कैपेसिटेंस और ये ब्रांच का कैपेसिटेंस सेम ही है। सारे बच्चों को क्लियर है क्या ये? इसका चूंकि ये 4 और 2 सीरीज में, यहां भी 2 4 सीरीज में सेम है, तो इस पे जितना चार्ज है उतना ही चार्ज इस पे भी है। तो इस पे चार्ज कितना होगा तुम निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो जितना पॉजिटिव चार्ज इस, जितना निगेटिव चार्ज इस प्लेट पे बच्चों, उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पे। एम आई करेक्ट? तो ये प्लेट और ये प्लेट तुम्हारा हो गया आइसोलेटेड, इस पे टोटल चार्ज अभी है 0। नाउ ये प्लेट और ये प्लेट टोटल चार्ज 0, बिकॉज ये दोनों सीरीज में था। अभी स्विच ओपन है, नाउ स्विच इज क्लोज्ड। जैसे ही स्विच क्लोज कर दिया बच्चों, तो देखना ये 2 और ये 4 ये हो जाएगा पैरेलल में, ये पैरेलल में और ये भी पैरेलल में। अगर ये बच्चों पैरेलल में है तो ये हो जाएगा 4 और 2 6, और ये भी हो जाएगा 4 और 2 6, 6 माइक्रोफेराड। सो अगर मैं पूछूं तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस दोनों के बीच में, ये थोड़ा आसान सवाल है। 25 वोल्ट, क्योंकि ये ब्रांच और ये ब्रांच दोनों, यस प्रज्वल कुछ कहना चाह रहे हो बोलो। ये ब्रांच और ये ब्रांच दोनों हमारा आइडेंटिकल है। प्रज्वल कुछ कहना चाह रहे हो तो माइक ऑन करके बोलो, हैंड रेज किया था ना। इस चैट बॉक्स में कुछ आया, मैसेज देख लेता हूं। अच्छा अच्छा, गलती से हैंड रेज हुआ, ठीक है चलो। तो बच्चों अभी क्या करना है, ये 25 वोल्ट आसान हो गया निकालना। अदरवाइज अगर मान लो इसका कैपेसिटेंस अलग होता, इसका अलग होता, तो हमें निकालना आता है, बट यहाँ आसान है। अब बताओ इस प्लेट पे कितना चार्ज होगा। 25 वोल्ट है 4 माइक्रोफेराड में, इस प्लेट पे चार्ज है 25 इंटू 4, -100 माइक्रोफेराड इस पे है। व्हाट अबाउट दिस, इस पे हो जाएगा 25 इंटू, इस पे हो जाएगा 25 इंटू 2 प्लस 50 माइक्रोकुलम, इस पे -100, मतलब इन दोनों प्लेट को ज्वाइन कर दो। तो इस पे टोटल चार्ज जो पहले 0 था, अब टोटल चार्ज इन दोनों पे मिला के हो गया प्लस, नहीं -50 माइक्रोकुलम। -50 का मतलब किधर से आया होगा, इधर से आया होगा -50, बिकॉज इस पे तो चार्ज 0 था। यू कैन चेक हेयर, इस पे चार्ज, इस प्लेट पे चार्ज है 50 इंटू 2 निगेटिव में -50, और इस पे चार्ज है 25 इंटू 4 100 प्लस 100 है ना। तो इस पे +50 हुआ, +50 किधर से आया, इधर से इधर +50 गया, तो +50 चार्ज इधर से इधर गया है, इसलिए इस पे टोटल हो गया -50 और इस पे टोटल हो गया +50। पहले ये भी आइसोलेटेड था 0, ये भी आइसोलेटेड था 0। क्या ये डिस्कशन क्लियर हुआ क्या? मैं बहुत स्लो में पढ़ाया बट स्क्रीन पे डिस्कस किया। सानी बताओ समझ में आया क्या? सुशानी का कहना है सर एक पे पॉजिटिव एक पे निगेटिव क्यों हुआ? देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, +50 है, तो इधर से जाएंगे इस पे प्लस चार्ज होगा, तो इस प्लेट पे माइनस होगा ना। फिर कैसे होता है, ये प्लस ये माइनस, ऐसे ही जाता है ना। हाँ समझा सर। समझ में आया ना? जैसे अगर मान लो यहाँ का 0 लिया तो यहाँ का 50 लेंगे, तो यहाँ का हो जाएगा 25 वोल्ट, यहाँ का हो जाएगा 0।
तो ये हो गया पॉजिटिव प्लेट इसका, और इसका ये पॉजिटिव प्लेट हो गया, ये निगेटिव प्लेट है और इसका ये पॉजिटिव प्लेट है। एम आई क्लियर शानी? हाँ यस। अब इस सवाल में आते हैं। इन द सर्किट शोन द बल्ब बी ग्लोज इक्वली ब्राइट वेदर द स्विच इज क्लोज और ओपन। तो बल्ब का रेजिस्टेंस क्या हो? सो कैसे इसको सॉल्व करें? मतलब इस बल्ब से हमेशा करंट क्या होना चाहिए? सेम जाना चाहिए इससे। सो व्हेन स्विच इज ओपन, सो देखना ये 90 ये बल्ब सीरीज में और 180 के साथ पैरेलल और फिर 90 के साथ सीरीज में। ठीक है। और जब ये स्विच क्लोज हो गया, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, स्विच क्लोज है तब क्या कहेंगे? ये बल्ब और ये 90 पैरेलल, 180 के साथ ये वाला दोनों पार्ट सीरीज में और 90 सबके साथ पैरेलल। प्रज्वल क्या किया, कैसे आंसर आया? तो बच्चों ये जो सवाल है तुम्हारा, ये कौन सा सवाल था? I4 में कह रहा है कि स्विच ओपन हो तब जो बल्ब का ब्राइटनेस है, स्विच क्लोज है तब भी बल्ब का ब्राइटनेस सेम है। अब ब्राइटनेस सेम है, इसका मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है वो तो है ही, मतलब इसमें जो करंट है दोनों केस में सेम होगा। अब दोनों केस में करंट सेम है तो लिख लेते हैं दोनों केस। तो केस 1 क्या करता हूं यहां पे, अगर ये स्विच ओपन है सो यू कैन सी दैट कि ये और ये दोनों मिलके, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, उसके साथ ये पैरेलल और फिर सीरीज में। तो हमें आई भी निकालना है, थोड़ा मुश्किल है। तो क्या लिखेंगे? ई, सपोज ये ई है, ई डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? दिस प्लस इसका रेजिस्टेंस, 90 प्लस 180, और ये पैरेलल में है तो 180 इंटू 90 प्लस आर डिवाइड बाय 180 प्लस दिस R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। ये तो करंट हो गया इसमें, बट IB में चाहिए करंट, दैट मींस इस ब्रांच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल 180 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? ये वाला टर्म समेशन 180 प्लस 90 प्लस R, ये हो गया IB। सेकेंड केस लिखेंगे, राइट सेकेंड केस, इफ दिस इज क्लोज्ड। बच्चों अगर ये क्लोज कर दिया तो देखो करंट यहां से जाएगा, ये ऐसे गया और ये सीधे ऐसे ऐसे चला जाएगा। यहां से जो करंट गया दो पार्ट में डिवाइड होगा, ऐसे और ऐसे जाएगा। सो इन दिस केस इफ स्विच इज क्लोज, तो ये दोनों हो जाएगा पैरेलल में, उसके साथ ये सीरीज में। मुझे इससे करंट निकालना है IB। तो इसमें कितना करंट होगा? इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस E, इससे अब मतलब नहीं है, इससे अब मतलब नहीं है। E अपॉन 180 प्लस ये दोनों पैरेलल, जब करंट यहां से आया ये करंट निकल गया इसमें, इस ब्रांच में, मुझे B में करंट चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 90 और B में डिवीजन होगा। ये लिख लिया। अब बच्चों ये और ये को इक्वल कर दो। बच्चों S4 में देखना, एक गैल्वेनोमीटर हैज 50 डिविजन्स एंड बैटरी हैज नो इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ पे बैटरी मतलब 2 वोल्ट का बैटरी है। इट इज फाउंड दैट देयर इज अ डिफ्लेक्शन ऑफ 40 डिविजन्स। जब R
2400 ये है ओम, मतलब ये एक्चुअली एक रेजिस्टेंस बॉक्स है पूरा बच्चों, है ना। अब इसको कुछ बच्चे डायग्राम से समझ सकते हैं कि कंडक्टिंग वायर है, तो ये कंडक्टिंग वायर नहीं, ये पूरा रेजिस्टेंस बॉक्स है। अदरवाइज आर चेंज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ जी से जाएगा करंट। तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, तो अभी करंट अभी टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर अब प्लस जी। तो करंट क्या लिखोगे, 2 वोल्ट डिवाइड बाई आर प्लस जी। आर मतलब 2400 प्लस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। वो कहा है 40 डिवीजन है, एक डिवीजन का मतलब क्या है भी नहीं पता, बट 40 समथिंग ले लेते हैं, 40 यूनिट। दूसरी बार में डिफ्लेक्शन हो गया 20 यूनिट, इसका मतलब करंट हो गया हाफ। करंट हाफ हो गया मतलब ये रेजिस्टेंस पहले से डबल हो जाएगा। तो अभी रेजिस्टेंस था 2400 प्लस जी, और बाद में रेजिस्टेंस है 4900 प्लस जी। तो इनफैक्ट तुम गेस वर्क भी कर लोगे कि 49 प्लस जी डबल है 2400 प्लस जी से, मतलब जी 100 है, बिकॉज ये 2500 हो जाएगा और ये 5000 हो जाएगा। तो जी कितना हो गया बच्चों, 100। तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 200, दैट इज रॉन्ग। शानी क्लियर हुआ ये? हाँ सर, क्लियर हूँ। अब बात आती है कि करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर क्या है। अब जब हमें निकल गया ये जी 100 है, तो करंट है कितना, 2 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2400, ये करंट है अभी। और वो कितना है, 40 डिवीजन, मतलब 40 डिवीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 वोल्ट डिवाइड बाई 2500। तो एक डिवीजन कितना होगा, तो वो ये शायद सही आ जाता है, 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। अब बात करते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अगर ये 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन है, टोटल डिवीजन है 50, तो जब फुल स्केल होगा तो 50 इंटू 20 माइक्रो एम्पियर, ये 1 मिली एम्पियर आ जाएगा। तो ये तो हिंट है कि अगर तुम्हें 2 सही दिख गया तो 3 भी सही हो जाएगा, बिकॉज यही है। एम आई क्लियर बच्चों? गार्गी, इस सवाल बहुत ही आसान है, कंडक्टर लगा दिया तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा, तो इफेक्टिव लेंथ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स हो जाएगा डी और माइनस बी हो जाएगा। तो आंसर सिंपली एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस बी हो जाएगा। उसी को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके ऐसे लिख दिया है मैंने, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी की जगह डी माइनस बी, बिकॉज कंडक्टर है तो वहां फील्ड रहेगा ही नहीं। ओके, चैट बॉक्स में कुछ मैसेज आया बच्चों, ये सवाल पढ़ो तो यहाँ पे रेटिंग दिया हुआ है 2300 मिली एम्पियर आवर। इसका मतलब हुआ कि ये बैटरी कितना चलेगा, अगर 2300 मिली एम्पियर करंट हुआ तो 1 घंटे तक इतना करंट सप्लाई करेगा। या कहें, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, 1 मिली एम्पियर अगर करंट चलाओगे तो कितना आवर तक चलेगा, 2300 आवर तक चलेगा। अगर कोई कहे कि मैं 2 मिली एम्पियर करंट अगर इससे ड्रॉ करूं तो कितने देर तक ये रन करेगा, तो 2300 डिवाइड बाई 2। अब समझना, इसमें ये नहीं दिया हुआ कि रेजिस्टेंस क्या है, इसमें ये नहीं दिया हुआ है कि क्या वोल्टेज पे अप्लाई कर रहे हो। मैंने वोल्टेज तो दिया है ऑल दो, मतलब जो एक्सटर्नल एजेंट है उसका हम रेजिस्टेंस क्या है वो नहीं दिया, इतना करंट देगा। और करंट इंटू टाइम क्या देगा, चार्ज, आई इंटू टी। तो ये पूरा क्या है, ये चार्ज का यूनिट है। समझ में आ रहा है? तो ये टोटल चार्ज कितना फ्लो कराएगा वो बता रहा है। और ये सवाल मैंने नहीं बनाया, ये सवाल पूछा हुआ है, ये सवाल पूछा हुआ है इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल साइंस ओलंपियाड, INAO। ओके, तो
ये तो हो ही गया, हालांकि ये सवाल फाइनली गलत निकला, बट इस सवाल के लिए ये सही है, मतलब ये आ गया है, बट ओवरऑल गलत है ये। इसको करेक्ट कर लेंगे यार। इसमें डेटा पुट करते हैं तो इतना छोटा छोटा आता है क्या? इसमें तो 8th सम में तो कोई डाउट होगा ही नहीं। उसके बाद सारे सवाल इजी है, मुझे नहीं लगता किसी में डाउट होगा बच्चों। ये सब पहले के पूछे हुए सवाल डाले हुए, ये जेई मेन का पूछा हुआ सवाल है, ऑलरेडी मैं पहले का भी टेस्ट में ले चुका हूँ। ये भी ऑलरेडी तुम्हारे टेस्ट में किसी न किसी टेस्ट में ले चुका हूँ, ये भी ले चुका हूँ। तो बच्चों 8th सवाल तो बहुत ही आसान सवाल है, उसमें रेटिंग दिया हुआ रहता है। इसका मतलब होता है कि अगर इस वोल्ट पे हम वर्क कराएंगे तो पावर आउटपुट आएगा 100 वॉट। मतलब ये दोनों दे करके इनडायरेक्टली वो रेजिस्टेंस बताता है, दिस इज द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस निकालेंगे वी स्क्वायर, जो रेटिंग का वोल्टेज है, इसको वी नॉट लिख लेता हूं, अपॉन पी नॉट, ये हो गया पी नॉट। अब कह रहा है कि अब ये वी डैश इतना है बच्चों 160 वोल्ट, इसमें पावर कितना होगा, तो पी डैश, तो क्या करेंगे 160 वोल्ट का स्क्वायर डिवाइड बाई आर पुट कर दोगे। इनफैक्ट अगर मैं डिस्कस करूं तो तुम फॉर्मूला बना सकते हो, वी डैश स्क्वायर अपॉन आर। तो आर क्या हो जाएगा, वी डैश स्क्वायर अपॉन आर इज वी नॉट स्क्वायर बाई पी, ये हो जाएगा। तो अगर ऐसे सवाल में पूछे कि अगर वी नॉट पे पावर पी नॉट है तो किसी और वी पे क्या पावर होगा, तो देखो ये फॉर्मूला लगा दोगे, वी डैश स्क्वायर बाय वी नॉट स्क्वायर इनटू पी। तो राशि डायरी ये फॉर्मूला बना लो तुम लोग मेडिकल बैच के लिए, पी डैश इक्वल टू जिस वोल्टेज में पूछ रहा है डिवाइड बाय जिस पे रेटिंग दिया हुआ है पी। एम आई करेक्ट?